प्रश्न 4, यदि एबीसी वास्तविक संख्या है और सारणिक हमें दिया हुआ सारणिक इसका मान 0 दिया गया है, तो दर्शाना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर बी बराबर सी है। चलो हम यहाँ पर दिया गया है इस सारणी का मान 0 है। चलो हम इस सारणी को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर R1 चेंज क्या करते हैं, R1 और R3 को हम सबको जोड़ लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ लेते हैं। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो a हमारे पास 2 है, दुग a है, दुग b भी है और दुगो c भी है ना। तो दो हम कॉमन ले लेते हैं, लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी हम लिख देते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी जोड़ेंगे, दुग a हो गया और दुग b हो गया, दुग c हो गया। तो दो हम बाहर निकाल लिए, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो दुग a हो गया, दुग b दुग c, तो हम दो बाहर कर लिए। तो क्या बचेगा अंदर में, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब बट चलो अब नीचे आ जाओ, हमारे पास क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी और इधर बी प्लस सी। अब नीचे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बचेगा बराबर 0। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हम ऊपर से ये कॉमन ले लेते हैं। R1 में जो है ये हमारे पास है तीनों में, तो हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बाहर कर लिए। तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक एक एक, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बचेगा बराबर 0। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम घटा देते हैं जी, इसको हम इसको घटा देंगे, फिर इसको हम इसको घटा देते हैं, समझ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आगे लिखते हैं C2 चेंज C2 घटा C1, समझ गया। इसको हम इसको घटा देते हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, C3 में भी इसको घटा देते हैं, C3 चेंज C3 घटा C1। इसको हम इसको घटा दिए, फिर इसको हम इसको घटा दिए। चलो हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको घटाते जाओ, चलो इधर इधर तो यही होगा हमारा, सी प्लस ए प्लस बी होगा। इधर घटाएंगे, एक में से गया 0, इसको घटाएंगे तो ए घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी माइनस सी बचेगा जी। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो बी भी घट जाएगा, सी माइनस ए बचेगा इसमें। चलो इसमें आ जाते हैं। अब इसको सॉरी इसको हम इसको घटाएंगे, इसको हम इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0। इसको हम इसको घटाएंगे तो क्या घटेगा, सी घट जाएगा, ए बी माइनस ए बचेगा। चलो इसको हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ए घट जाएगा, सी माइनस बी बचेगा। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर 0। इस साइड अब चले आते हैं हम, यहाँ पर इस साइड में क्या है, पहले लिखते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो R1 की दिशा अगर करेंगे तो हम दुग 0 है, दुग 0 से गुना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, पहले बड़ी ब्रैकेट 1 लिखेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट, इससे हम पहला रो पहला कॉलम बंद करेंगे, तो ये 4 को बचेगा जी। तो कोना कोनी गुना करेंगे इसको इसके साथ, यानी बी माइनस सी, ठीक है। और गुना करेंगे किसके साथ, किसके साथ, ये सी गुना बी है, सी माइनस बी, माइनस इसको इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर क्या हमारे पास 0 है, 0 लिख दिए। अब फिर यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1 से गुना करेंगे तो सेम यही चीज आएगा। अंदर वाला गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे इसके साथ क्या हो जाएगा जी, बी सी। इसको गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो प्लस बी सी हो जाएगा। समझ गया बात। चलो आगे देखते हैं अब यहाँ पर फिर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इसको गुना करेंगे, इसको ब्रैकेट में पहले बंद कर देते हैं क्योंकि बीच में माइनस है, ब्रैकेट। चलो बी सी से गुना करेंगे फिर बी सी, उसके बाद इससे गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस ए सी, फिर इससे इसमें गुना करेंगे प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ठीक है जी, 20 गुना किए थे इसमें बी सी,
बी सी इसमें गुना किया तो माइनस बी स्क्वायर, सी से गुना किया तो माइनस सी स्क्वायर, सी इसमें गुना किया था बी सी। चलो अब माइनस है बीच में माइनस है ना, माइनस से इस सब में गुना कर देंगे, बराबर 0 है वो भी लिख देते हैं। 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस बी सी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, फिर प्लस ए सी हो जाएगा, फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया बराबर 0 आ गया। चलो यहाँ पर देखो 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ये बी सी कट जाएगा, सेम एक प्लस में एक माइनस में, समझ गया। अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर देखना क्या बचेगा, ए स्क्वायर लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस ए बी प्लस ए बी है, हाँ चलो ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ये जो 2 है ना 2 से इधर गुना कर देंगे और माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। माइनस कॉमन लिए तो माइनस दिए पहले, ए प्लस बी प्लस सी हो गया और 2 से गुना कर देंगे। चलो माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर होगा ना जी, और 2 से गुना करेंगे 2 स्क्वायर प्लस इधर 2 बी स्क्वायर होगा प्लस 2 सी स्क्वायर, 2 से गुना किए तो सब में 2 हो गया। इसमें माइनस हम कॉमन लिए थे, ये सब प्लस था, ये अब क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यहाँ तक समझ गया। चलो आगे, इधर जो है बराबर हमारे पास 0 दिया हुआ है, ये लिख देते हैं 0, इधर माइनस है माइनस लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर जो है 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं जी, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2bc माइनस 2ca। यहाँ तक समझ गया बात। चलो माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम अगर ए बी ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेते हैं और इसके साथ हम ये ले लेते हैं ए बी वाला माइनस 2ab ले लेते हैं, समझ गया, एक फार्मूला बन जाएगा ना, बन जाएगा। हम इसको ले लिए, अब हम ले लेते हैं क्या चीज़ को, ए बी ले लिए, अब ले लेते हैं बी सी को, बी और सी को ले लेते हैं, ठीक है, इस दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बी सी का ये हो गया माइनस 2bc। चलो अब ए और सी बच गया, इसको हम अलग लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, इसको तीनों को लिख लिए बराबर 0 दे दिए। चलो आगे चलते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये बन जाएगा किसका, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बनेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। समझ में आया यहाँ तक। चलो अब क्या करते हैं हम इसको, अगर ये बीच में गुना का चिन्ह है ना जी, अगर हम इसको इस साइड कर देते हैं तो 0 बट्टे इतना हो जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर केस 2 बनेगा, केस 1 लिखते हैं, केस 1 में जब हम इसको इस साइड में रखेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी अब बराबर 0 बट्टे ये पूरा लिख सकते हैं, समझ गया, नहीं लिख सकते हैं तो इतना लिखेंगे तो ये 0 से भाग देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 आएगा। माइनस है इसको भी ले आएंगे तो इधर ये भी कितना हो जाएगा, माइनस इधर आएगा बट्टे में, तो माइनस 0 में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये प्रूव करना था एक, समझ गया। और दूसरा है हमारा कि हम अगर इसको मान बचा लेते हैं, इसको अगर इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो केस 2 में यहाँ पर लिखेंगे, तो अब इसको हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर इसको हम मानते हैं, ठीक है, इसको अगर उधर भेज दिए तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से तीनों को हम किसको 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, इधर हो जाएगा हमारा बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 और ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0।
स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, 0 का वर्गमूल कितना होगा 0 है ना। ए माइनस बी बराबर क्या होगा 0, इधर बी माइनस सी बराबर 0, इधर ए माइनस सी बराबर 0। अब बी को उधर कर दो, माइनस बी है उस साइड जाएगा तो प्लस बी होगा, तो ए बराबर क्या होगा बी, और इधर बी बराबर सी और ए बराबर सी। समझ गया, तो मतलब बराबर आ रहा है तीनों। यहाँ पर ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, ए बराबर सी है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, प्रूव्ड। समझ गया।